अरुणिमा सिन्हा। तो आज हम एक ऐसी में गई 11 अप्रैल 2011। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली वाली जानी पद्मावती एक्सप्रेस में थी। रात के लगभग 1 बजे थी। बरेली के पास कुछ शातिर लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा जी को अकेला देखकर उनके गले की गोल्ड की चेन छीनने का प्रयास करने लगे और जिसका अरुणिमा सिन्हा ने बहुत विरोध किया। जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा जी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसके कारण उन्हें गहरी चोट आई और वो उठने की हालत में भी नहीं थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की बहुत कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल चुकी थी और उनका बायां पैर घुटनों के नीचे पूरी तरह से कट चुका था और उनके दाएं पैर की हड्डियां बाहर निकल आई थी। उन्होंने होश नहीं खोए थे, परंतु उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा दर्द उन्होंने सहा होगा। पूरी रात कटे हुए पैर के साथ वह पूरी रात चीखती चिल्लाती रही। 49 ट्रेन वहाँ से गुजर चुकी थी, पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ चुका था। उन्होंने अपने जीवन की आस खो चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव वाले उन्हें बरेली के अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर उनका एक पैर काटना पड़ा। अरुणिमा सिन्हा एक स्पीच में कहती है कि उस समय जो दर्द उनको हुआ उसका वो आज जब वो उस पल को बताती है तब तक उसे महसूस करती है। जब मीडिया और लोगों को यह बात पता चली तब उन्हें बरेली के अस्पताल से लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट किया और बाद में 18 अप्रैल 2011 में एम्स में भर्ती करवाया, जहां अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लगभग 4 महीने तक वह लड़ती रही। पैर कटने की वजह से उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया और दूसरे पैर में रॉड डाली गई। एम्स में चल रहे इलाज के दौरान जब उन्हें फिर से जीवन मिला तब उन्होंने फिर से जीवन में कुछ कर गुजरने का फैसला किया। इतना सब होने के बाद भी वह लाचार होकर घर में बैठी नहीं रही। उनके अंदर आज भी जीतने का जज्बा था। मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं। उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से पर्वतारोही का कोर्स किया और साथ ही भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल ने उनका हौसला और जिद देखकर कहा, अगर तुमने ऐसी हालत में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच लिया तो माउंट एवरेस्ट पार कर चुके हो। अब तो दुनिया को सिर्फ तारीख पता चलना बाकी है। दोस्तों, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। बहुत कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार 21 मई 2012 को 10:55 पर उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया, जिनमें से अधिकतर पर उन्होंने भारत का तिरंगा फहरा चुकी है। अरुणिमा सिन्हा जी को भारत सरकार की तरफ से 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें और भी कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF इसमें हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत है। इतना ही नहीं, वो गरीब और दिव्यांगों के लिए उनकी सहायता के लिए एक संस्था भी चलाती है। दोस्तों, मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती है, पर विजयी वही होता है जो उन मुसीबतों के साथ डटकर मुकाबला करता है। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा जी को दिल से सलाम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे द एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद दोस्तों।